नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, देश की बिग मीडिया, बड़ी मीडिया यानी फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह आज के दौर में मोदी जी के कदमों में बिछी हुई है, ऐसा इस देश में पहले कभी नहीं हुआ। जिस देश में सरकार से, सत्ता से सवाल करने वाली फिल्में जैसे 2 बीघा जमीन, जैसे मदर इंडिया, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, आंधी, इनकलाब, सरकार, ऐसी कई फिल्में जिसने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हो, सरकार को सोचने पे मजबूर कर दिया हो, ऐसी कई फिल्में जहां मील का पत्थर साबित हुई हो, उसी देश में आज इस तरह के सुपरस्टार, कथित सुपरस्टार, सो कॉल्ड सुपरस्टार, बड़ी बेशर्मी के साथ प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं, मोदी से पूछ रहे हैं कि मोदी जी, आप आम चाकू से काट कर खाते हैं या आम चूस कर खाते हैं? क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? अब जहां अक्षय कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक और अजय देवगन से लेकर अनुपम खेर तक सुबह शाम मोदी जी की आरती उतार रहे हैं, उसी जमीन से, उसी इंडस्ट्री से, उसी मंच से शाहरुख खान एक ऐसी फिल्म लेकर आए हैं जिसने उसी मोदी के सिस्टम की धज्जियां उड़ाती हैं। अब दोस्तों, ये जो फिल्म है जवान शाहरुख खान की, इसे लेकर बीजेपी का जो इकोसिस्टम है उसमें एक अजीब सी बेचैनी है। आप कह सकते हैं कि भाजपा का जो खेमा है उसमें खलबली है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो ऐसे संकेत दे रहे हैं कि ये जवान जो है शाहरुख खान की इससे पहले जो फिल्म आई थी पठान, जिसने 500 करोड़ रुपए का कीर्तिमान बनाया था, जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, ये जो फिल्म है जवान अभी 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये नए मुगले आजम, ये नई शोले है, ये नई मदर इंडिया, ये नई 2 बीघा जमीन है जो बीजेपी की जमीन हिला रही। और सबसे बड़ी चीज यह है कि बॉक्स ऑफिस पर हिट होने से भाजपा क्यों घबराई है? भाजपा का बॉक्स ऑफिस से क्या मतलब? बॉक्स ऑफिस का मतलब यह है कि भाजपा का जो गढ़ है, जो हिंदी हार्टलैंड है, जो काओ बेल्ट है, जो बीजेपी का किला है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, बिहार हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, इन सारी टेरिटरीज में ये पिक्चर सुपर हिट जा रही है। लोग बॉक्स ऑफिस पर उमड़ रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लगाकर ये पिक्चर देखी जा रही है। अब दोस्तों, जो खबर छनते छनते आ रही है वो ये है कि बेचैनी सिर्फ भाजपा के आईटी सेल में नहीं है, ट्रोल सेना में नहीं है, बेचैनी गुजरात लॉबी के भीतर भी है। गुजरात लॉबी मतलब मोदी और शाह का कैंप, वहाँ भी बेचैनी है। उसकी वजह यह कि अभी तक 2014 के बाद जो फिल्में बन रही थी, जिस पीरियड को कंगना राउत कह रही थी कि ये नई आज़ादी है, देश आज़ाद ही 2014 के बाद हुआ, वहाँ पर जितनी फिल्में बनी, अधिकांश फिल्में बनी, चाहे वो अक्षय कुमार ने बनाई हो, अजय देवगन ने बनाई हो, सनी देओल ने बनाई हो, अनुपम खेर जिसमें हो, वो चाहे कश्मीर फाइल हो, वो चाहे टॉयलेट हो, गदर हो, जो भी फिल्में हैं वो सरकार का ढोल बजा रही थी, विज्ञापन कर रही थी। और उसमें से कुछ फिल्में मोदी जी की बायोपिक तक बन गई। ये पहली फिल्म है 9.5 साल में जो मोदी के सिस्टम पर प्रहार करती है, जो मोदी के स्ट्रक्चर को, मोदी के डेवलपमेंट मॉडल को, मोदी की सरकार पर सबसे बड़ा प्रहार है 70 mm पे। और यही नहीं है, बेचैनी की बात यह भी है, जो मैंने पहले कहा था कि जो हिंदी हार्टलैंड है, जो बीजेपी का गढ़ है, वहां मोदी के समर्थक, मिडिल क्लास मोदी के वोटर जिसमें वो ताली बजा रहे हैं जवान पर। यह भी बेचैन करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात कि चुनावी साल में एक ऐसी फिल्म सुपरहिट हो रही है जो कहीं ना कहीं मोदी के मुखालिफ जा रही हो, और ये 2024 से पहले ये अच्छे संकेत नहीं है बीजेपी के लिए। लेकिन जवान पिक्चर को देखने वाले लोग
हर स्टेट में, हर राज्य में, हर जिले में, हर कस्बे में। वहां ये नहीं देखा जाता है कि यहाँ पे साहू ज्यादा है, यहाँ ठाकुर हाँ, या ज्यादा हिंदू है, का यहाँ मोहल्ला या शेड्यूल कास्ट मुसलमानों का ज्यादा है, मोहल्ला है, सब देख रहे या हैं। मोहल्ला का मोहल्ला है। ये यूनिफॉर्मली यदि ये पिक्चर हिट हो रही है तो आप मानिए इस देश के लोग के मन में कितना उद्वेग है, इस देश के मन में लोगों में कितना आक्रोश है। उस आक्रोश को जगा दी है शाहरुख ने। अब दोस्तों, अगर आप ये फिल्म देखेंगे, जवान देखेंगे, तो ये सच है कि शाहरुख खान ने कहीं नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री का उन्होंने कहीं दफ्तर नहीं दिखाया है, अमित शाह की कहीं तस्वीर नहीं दिखाई है, अमित शाह का कहीं नाम नहीं लिया है, अडानी और अनिल अंबानी की कोई डिफेंस डील नहीं दिखाई, कोई डील नहीं दिखाई। लेकिन इशारों में शाहरुख खान सब कुछ कह गए। और मैं फिल्म का आपको पूरा प्लॉट डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं, कोई स्टोरी बताने नहीं जा रहा हूं, लेकिन फिल्म जहां पर पॉलिटिकल मैसेज देती है और बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज जहां दे रही है, मैं उधर इशारा करना चाहता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर उद्योगपतियों को, जी हां, उद्योगपति, जो कॉरपोरेट लॉबी है, जो मोदी की गोद में बैठी है, अडानी और अनिल अंबानी जैसे लोग, कॉरपोरेट लॉबी को जो कर्ज माफी हुई है, उस पर एक बहुत बड़ा हमला किया शाहरुख खान ने। जी हां, उद्योगपति, धन्ना सेठों को पैसे देना, और दूसरी तरफ जहां धन्ना सेठों के कर्ज माफी हो रही है, जहां धन्ना सेठ बैंक से पैसे लूटकर बाहर जा रहे हैं और मोदी चुप है, वहीं पर शाहरुख खान ने किसानों की भी दुर्दशा दिखाई है, जहां किसान अपनी चौखट में जान दे रहे हैं, किसान को सजा और उद्योगपति को मजा। ये एक बड़ा मैसेज है जो मोदी की स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, मोदी की नीतियों पर बहुत बड़ा हमला है, और जो पहली बार हुआ है। एक और मैसेज शाहरुख खान देते हैं, और वो मैसेज है कि देश का जो सिस्टम है, देश का जो स्ट्रक्चर है आज का, वो पूरी तरह से चरमरा रहा है, और जो पब्लिक है, वो चाहे लोअर क्लास हो चाहे मिडिल क्लास हो, वो उससे परेशान है, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। वो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, वो चाहे आप कह सकते हैं शिक्षा का सेक्टर हो, हर जगह रिश्वत का बोलबाला है। जी हाँ, मोदी का सिस्टम बिना नाम लिए। एक और नई बात उन्होंने कही कि रक्षा सौदों में दलाली। एक तरफ मोदी जवान की बात करते हैं जो आप देखते हैं, और दूसरी तरफ जवानों को ऐसे हथियार दिए जाते हैं अक्सर जो चलते नहीं। इस पर एक बहुत तीखा, इस पर भी हमला है, जहां पर बिना मोदी का नाम लिए उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से रक्षा की दलाली, रक्षा सौदों में दलाली देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही है। कहीं ना कहीं हमें अनिल अंबानी याद आते हैं, जिनको राफेल का ठेका दिलाने के लिए मोदी जी ने हर नियम ताक पर रखे थे। और सबसे बड़ी चीज़, बड़ी हिम्मत के साथ शाहरुख खान ने ईवीएम पर भी सवाल उठा दिए। वो ईवीएम जिस पर अब अदालतें भी कुछ बोलने से डरती हैं, शाहरुख खान वहाँ भी बोल गए, ईवीएम। अब दोस्तों, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शाहरुख खान ने सेंसर बोर्ड से बचने के लिए, क्योंकि सेंसर बोर्ड, उसके ऊपर सूचना मंत्रालय के ऊपर मोदी जी का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उससे बचने के लिए कहीं ना कहीं शाहरुख खान ने बड़ी चालाकी से इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है, जो एक साउथ इंडिया के डायरेक्टर और राइटर से उन्होंने पूरा गढ़ा है, जिसने उसमें एक्शन और थ्रिलर के बीच में उन्होंने देश के बड़े ज्वलंत मुद्दे जो हैं वो पिरो दिए हैं। उसी एक्शन के बीच में वो कहीं ना कहीं किसानों की बात करते हैं, जवानों की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं गरीबों की बात करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो किरदार गढ़ा है उन्होंने विक्रम राठौर का, जिसको बहुत बखूबी से शाहरुख खान साहब ने निभाया है। ये जो विक्रम राठौर है, एक्शन और आइटम सॉन्ग्स के बीच बीच में इसको चिंता है कि भाई किस तरह से जो किसान हैं वो कर्जे के बोझ के तले मरते चले जा रहे हैं। सरकार को कोई चिंता नहीं। इस विक्रम राठौर को चिंता है कि कैसे बिना ऑक्सीजन के बच्चे अस्पताल में दम तोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और जो डॉक्टर उनके लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, उन्हीं को स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सेक्रेटरी फंसा दे रहा है। उन बच्चों की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं, और जो बोलता है उनको फर्जी मुकदमों में जेल में भेज दिया जाता है। इस विक्रम राठौर को चिंता है कि किस तरह से उद्योगपतियों की गोद में, हर उद्योगपति की गोद में कोई ना कोई नेता बैठा हुआ है, और ये जो उद्योगपति हैं ये बड़ी बड़ी डीलें कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, और ये दलाली
रक्षा सौदों तक पहुंच चुकी, यानी सुरक्षा तक को भेद चुकी है। तो ये विक्रम राठौर को इस आप कह सकते हैं मुल्क की हर मुसीबत पर, हर परेशानी पर, हर दिक्कत पर जिसका सामना रोज़ ब रोज़ हम लोग करते हैं, उसकी चिंता है विक्रम राठौर को और सॉल्यूशन दे रहा है। और शायद इसीलिए बिना मोदी का नाम लिए, बिना मोदी की तरफ कोई इशारा किए, बहुत साफ शब्दों में शाहरुख खान ने एक मैसेज दिया है इस फिल्म में कि आज देश में जो कमर तोड़ हालात हैं, जो बद से बदतर होते हुए हालात हैं, उसमें देश को मोदी की ज़रूरत नहीं है, विक्रम राठौर की ज़रूरत है। मोदी नहीं, राठौर चाहिए। अब दोस्तों ये जो पिक्चर है जिसमें कई मुद्दे जो मैंने आपको बताए उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही तल्ख अंदाज में शाहरुख खान ने उठाया है, आईना दिखाने की कोशिश की है मोदी जी को और अमित शाह को बिना नाम लिए। ये जो फिल्म है ये चुनावी साल में आई है और इस चुनावी साल में कुछ महीने बाद 5 राज्यों के चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना भी है, मिजोरम भी है। उसके बाद सुपर फाइनल है 2024 का, लोकसभा का, जो तय करेगा कि मोदी जी तीसरी बार शपथ लेंगे या नहीं लेंगे। उस बीच जवान का आना और जवान का परवान चढ़ना और लोगों का उस पिक्चर को देखने के लिए टूट पड़ना, क्या ये एक तरह का ओपिनियन पोल है? क्या ये एक तरह का सर्वे है चुनावी साल में? मुझे लगता है कि इसकी गहराई में हमें जाना चाहिए। हम ये तो बात करेंगे कि बाकी लोग क्या वाकई डरते हैं? क्या बाकी जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनको क्या ईडी डराती है, इनकम टैक्स डराती है, छापे से वो भी डरते हैं? जैसे मुंबई में एनसीपी को और शिवसेना को ईडी से डराया गया, क्या कुछ किलोमीटर दूर बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी डराया जाता है? ईडी डरा रही। अशोक वानखेड़े टाइगर से इस पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या ये एक तरह का बैरोमीटर है जवान, कि मोदी के लोग, मोदी के वोटर, मोदी के सिस्टम पर ताली पीट रहे हैं, उस सिस्टम की धज्जियां उड़ रही हैं और लोग ताली पीट रहे हैं। क्या ब्रांड मोदी नीचे जा रहा है? इन सारे सवालों को लेकर चलते हैं सीधे अशोक वानखेड़े टाइगर के पास। जी टाइगर, एक चीज जो मैं देख रहा हूं कि 4 इश्यूज उठाए हैं शाहरुख खान ने इस मूवी में। हालांकि एक्शन है, थ्रिलर है, सीधे तो नहीं दिखा सकते थे वरना सेंसर उनके पीछे पड़ जाता और फिर भाजपा के ट्रोल उनके पीछे लग जाते, बॉयकॉट भी हो सकता था। लेकिन उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ जो सिनेमा की जो स्क्रिप्ट है, जो स्टाइल है उनका, उसमें उन्होंने एक्शन के बीच बीच में 4 मुद्दे दिखाए हैं। एक मुद्दा उसमें किसानों का है, कर्ज माफी है, किसान की कमर टूटी हुई है, और दूसरी तरफ आप जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं उनके कर्ज माफी कर रहे हैं। एक तो ये इशू है जो बहुत चुभता है। दूसरा इशू हेल्थ सेक्टर का है कि हेल्थ सेक्टर में बच्चे बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर जाते हैं, और जो डॉक्टर डिमांड करता है, जो हमने गोरखपुर में कफील खान का देखा कि वो डॉक्टर कफील खान कहता रह गया, लेकिन सरकार ने बजाय उसके सुनने के उसी को दोषी ठहरा दिया जो ऑक्सीजन मांग रहा था और जेल भेजा गया। वो इश्यूज इसमें उठाए गए। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से टूटा हुआ है। इसमें डिफेंस डील्स के स्ट्रक्चर उठाए, कहीं ना कहीं अनिल अंबानी को बिना नाम लिए दिखाया गया है। अडानी की डीलिंग जो है कॉर्पोरेट की, वो भी है, अडानी का नाम नहीं लिया गया है। और सबसे बड़ी चीज ईवीएम को लेकर भी एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है इस पिक्चर में। कहने का मतलब है सीधे डायरेक्ट ये हिट करती है पिक्चर नरेंद्र मोदी के सिस्टम को। मेरा सवाल ये कि ऐसा लग रहा था, मुझे भी लग रहा था कि शायद जो बीजेपी क्लेम करती है कि जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो हमारे शहर में जो हिंदू मेजॉरिटी है, जो सवर्ण हिंदू है, जो इन्फ्लुएंसर हिंदू है, जिसे भाजपा कहती है कि अब हमारा वोट है, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा, उस तबके के लोग भी जा रहे हैं, तभी हाउसफुल हो रहा है। सिर्फ माइनॉरिटी मुसलमान जा रहे हैं ऐसा नहीं है, हर तबके का आदमी जा रहा है और ताली बजा के वापस आ रहा है। क्या आपको लगता है कि ये मोदी मैजिक पर भी सवाल है? ये पिक्चर सवाल करती है कि मोदी मैजिक, हो सकता है ये पिक्चर 14-15 में आई होती तो इतनी तालियां ना बजती। इन 9.5 साल में सिस्टम मोदी का फेल हो गया है। ये पिक्चर जो है 9.5 साल की चीजों को ही रेखांकित करती है। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार चल रही है दीपक भाई, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा।
1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक जब लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे थे, उन 15 दिनों में मेरे अकेले जिले में, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 18 लोगों ने अपनी जान दी है। 18, 1 से ज्यादा का एवरेज है। ये मेरे जिले की कहानी है, गवाह हूं इसका, मैं चश्मदीद गवाह। लेकिन मैं टाइगर यहाँ रोक रहा हूँ। ये अगर 18 किसान जान दे रहे हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, और ये फिगर 10,000 से ऊपर जा रहा है, 10,000 बहुत बड़ा फिगर होता है हमारे देश में। क्या गोदी मीडिया, चाहे सुधीर चौधरी हो, अर्नब गोस्वामी हो, या जिस तरह के जो और चैनल चल रहे हैं, रजत शर्मा का चैनल चल रहा है, या एबीपी न्यूज है, या आज तक है जहां मैं काम करता था, क्या अब ये नौबत आ गई है कि फिल्मों में ये सवाल उठाए जाने लगे? क्योंकि देश के अखबार खामोश हैं, कलम बिक चुकी है, देश के जो टीवी चैनल बिक चुके हैं, नीलाम हो चुके हैं, नौबत ये आ गई है। और क्या शाहरुख खान आईना दिखा रहे हैं कि तुम पत्रकार जो दलाल बन चुके हो, तुम किसानों का मुद्दा, कर्ज का मुद्दा, हेल्थ सेक्टर का मुद्दा मुझे फिल्म में उठाना पड़ रहा है? ये नौबत आ गई है गोदी मीडिया की। आपने स्वयं ही कहा, पत्रकारिता बची कहां है दीपक भाई? दलाली हो रही है, दलाली हो रही है, दलाली। G20 का महिमा मंडन हो रहा है। 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, कितना हजार करोड़ का खर्चा हुआ किसी को पता नहीं। ग्रस्त या जान देने वाला किसानों की जो जान लेता है ये देश, मैं सिस्टम को दोषी ठहराता हूं। और सिस्टम में सरकार है, सिस्टम में हम भी है, सिस्टम में ब्यूरोक्रेसी भी है, और सिस्टम में न्यायपालिका भी है। ये चारों तथाकथित जो स्तंभ है आज हमारे संविधान के, सभी उन 10,000 के लिए जिम्मेदार है जान देने के। मुझे याद है एबीपी चैनल के कॉन्क्लेव में आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे 2019 के पहले। तब उन्होंने कहा था कि मैं किसान भाइयों से विनती करता हूं क्या ना करे, हमको आपने सिर्फ 5 साल दिया और 5 साल दे दीजिए। हम जानते हैं आत्महत्या क्यों होती है, जानते हैं कि किसान जान क्यों देते हैं। किसान इसलिए जान देते हैं कि उनको भंडारण की जगह नहीं, उनको बीज सस्ता नहीं मिलता, उनको फर्टिलाइजर सस्ता नहीं मिलता, उनको रोड नहीं है, उनको पानी नहीं है, उनको बिजली नहीं है। ये तमाम चीजें गृह मंत्री अमित शाह जी को पता है। उन्होंने 5 साल मांगे थे, लोगों ने फिर 5 साल दे दिए। सरकार 2024 के चुनाव में जा रही है। भंडारण की कितना व्यवस्था किया है? क्या इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है? क्या पानी मिल रहा है? क्या रोड मिल रहे हैं? क्या किसानों को एमएसपी मिल रही है? हर 5 साल में एक लॉलीपॉप, हर 5 साल में आप चुनाव में घोषणा करते हैं कि बस इस बार, अगली बार नहीं होगा। पर 5 साल दर 5 साल दर 5 साल 75 साल हो गए आजादी होके। अमृत काल में लोग जहर पी रहे हैं। जी टाइगर, एक और इशू, क्योंकि फिल्म का प्लॉट डिस्कस करने के लिए हम लोगों का शो भी नहीं होता है, मैं ये जानना चाह रहा था, जो बड़ा सवाल है वो ये कि आपको लगता है कि जैसे अनुराग कश्यप बहुत अच्छी फिल्में बनाते थे और काफी उनकी फिल्में जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर सोशल इश्यूज पे, पॉलिटिकल इश्यूज पे पिक्चर बनाते थे। उनकी पिक्चर जो सत्या थी या फिर कंपनी थी, कई पिक्चरें बनाई उन्होंने, लिखी उन्होंने। और हमने और भी पिक्चरें देखी हैं, जैसे मधुर भंडारकर हैं, उनकी फिल्में हैं सोशल इश्यूज पे। जावेद अख्तर हैं, सलीम जावेद वाले जावेद अख्तर, उनके स्क्रिप्ट्स, उनकी नज्म। ये लोग, क्या आपको लगता है इस वजह से 2014 के बाद चुप हो गए या 2015 के बाद चुप हो गए कि इनको लगा कि इनकम टैक्स पहुंच जाएगी, ईडी पहुंच जाएगी? जो हाल शिवसेना का मुंबई में है, जो हाल एनसीपी का है, ये हाल बॉलीवुड का है। और क्या आपकी जानकारी में है कि इनकम टैक्स ने इन लोगों को परेशान किया? आप क्योंकि इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ भी आपकी अच्छी मित्रता है, क्या इस तरह का प्रेशर था कि जो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर, जो स्क्रिप्ट राइटर, अगर वो मोदी जी के टॉयलेट पर फिल्म नहीं बनाता, मोदी जी के जो स्कीम्स हैं उनका प्रोपेगेंडा नहीं करता, पाकिस्तान के इशू पर, इस इश्यूज पर, राष्ट्रवाद के इश्यूज पर अगर पिक्चर नहीं बनाता है, सोशल इश्यूज पे बनाएगा, 2 बीघा जमीन बनाएगा या जवान जैसी पिक्चर बनाएगा, ईवीएम पे सवाल उठाएगा, किसानों पे सवाल उठाएगा, डिफेंस डील्स पे सवाल उठाएगा, उद्योगपतियों पे सवाल उठाएगा, तो इनकम टैक्स पहुंच जाएगी। क्या ये डर है? आपके पास क्या इनपुट है? बिल्कुल इनपुट है, और मैं बेहतरीन इंडस्ट्री को बहुत अच्छा, सही कहा आपने। मैं
मुंबई में मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है उद्योग, इस फिल्म इंडस्ट्री से। बहुत प्रोड्यूसर डायरेक्टर बहुत व्यक्तिगत रूप से मेरे मित्र है, मैं मानता हूँ। क्या कहते हैं वो जान देने के बाद? जिस हिसाब से इंडस्ट्री को रगड़ा गया, उसके बाद इंडस्ट्री को ये इंडिकेशन था कि सरकार चाहे तो आपको बर्बाद कर सकती है, औकात में रही। उसके बाद पेन के ऊपर ढक्कन लग गए, कैमरे बंद हो गए, सोचना बंद हो गया। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी फिल्म आई है साधु। और अक्षय कुमार आम खिलाने लगे मोदी जी को। अक्षय कुमार की मजबूरी है, जब उनको बुलाया जाएगा और बोला जाएगा कि ये सवाल पूछना है तो पूछेंगे। अक्षय कुमार की इतनी हिम्मत है कि वो कहे कि मैं नहीं करूंगा ये काम। टाइगर, एक चीज और पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले सोचा कि मैं आज जावेद अख्तर साहब को बुलाता हूँ, फिर मुझे लगा कि जावेद अख्तर क्या बोलेंगे। हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि नहीं साहब आप जंजीर जैसी पिक्चरें बनाइए, आप दीवार जैसी पिक्चरें बनाइए, आप सिर्फ मुशायरा ना पढ़िए, आजकल आप कुछ काम करिए। आप तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, आपकी बड़ी अच्छी तकरीरें होती थी राज्यसभा में। लेकिन फिर मुझे लगा टाइगर आपको बुलाओ, क्योंकि हम अंदर की बात दोस्त जानना चाहते हैं, फिल्म पे नहीं, अंदर की बात। और अंदर की बात जो है वो ये है कि जिस तरह से एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हिरेन जोशी की तस्वीर है स्क्रीन पर, और हिरेन जोशी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आप कह सकते हैं मोदी जी के मीडिया एडवाइजर हैं, मीडिया सलाहकार हैं, मीडिया मैनेज करते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि ये जो हिरेन जोशी साहब हैं, यही जितने भी न्यूज चैनल हैं उनको बताते हैं कि आज तुम ये खबर करना, आज तुम ये खबर करना, इस इशू को उठाना, इसको हेडलाइन बनाना, बकायदा व्हाट्सएप करते हैं। क्या हिरेन जोशी जिस तरह से न्यूज चैनल को गाइड करते हैं कि तुम एजेंडा सेट करो, खबर हम बताएंगे, तुम्हारा बुलेटिन की स्क्रिप्ट हम देंगे, तुम सिर्फ पढ़ देना, क्या इस तरह का काम बॉलीवुड में भी हो रहा है कि एक भाई टॉयलेट पे पिक्चर बनानी है, एक साथ इस इशू पे पिक्चर बनानी है, एक जो है पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए बनानी है, हमने धारा 370 लगाई तो एक कश्मीर पे एक ऐसी पिक्चर बनाओ कि थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम ये करंट जागे। क्या आज की तारीख में गुजरात लॉबी, अक्षय कुमार जैसे लोग या और बड़े बड़े लोग, अनुपम खेर जैसे लोग इनको डिक्टेट कर रही है? कि जो अग्निहोत्री है या कश्मीर फाइल वाला, ये लोग जो है कश्मीर फाइल वाले, अग्निहोत्री तो वो फिल्म मेकर ही नहीं है, वो तो बीजेपी के और संघ के एक्टिविस्ट होकर बात करते हैं, वो तो हर जगह में कूद जाते हैं। मैंने और एक इकोसिस्टम है कि वो फिल्म आती है तो फिर टैक्स फ्री कर दी जाती है, उसकी फाइनेंसिंग बहुत आसान हो जाती है। मैंने राजनीति में चढ़ाव उतार तब भी होते थे, लेकिन कभी मनोज कुमार को सरकार के पक्ष में बोलते हुए नहीं देखा। देवानंद ने तो पार्टी बनाई थी इंदिरा गांधी के खिलाफ, इतने वोकल थे वो। जी, लेकिन किशोर कुमार चढ़ गए थे साहब, किशोर कुमार सिंगर, वो भिड़ गए थे संजय गांधी से। वी शांताराम जिन्होंने माइलस्टोन क्रिएट किए, एक फिल्म बना के सामाजिक समस्याओं को उजागर करते हुए, लेकिन कभी उन्होंने महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में बोला नहीं। वो लोग फिल्म मेकर थे, वो अपनी विधा जानते थे। ये जो समाज का उद्बोधन करने लगे, जो रामदेव बाबा है योगा इंस्ट्रक्टर है, ये काय के संत हो गए जी, योगा सिखाते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हो गए। लेकिन वो भी भगवा पहनने के बाद उनके भी पेट में उबाल आता है तो वो आपको धर्म सुनाना पड़ता है, भारतीयत्व, राष्ट्रीयत्व, इसका ज्ञान देना शुरू कर देता है। भाई तू योगा पढ़ाना यार, उसके लिए हमारे पास बहुत सारे संत है। आपको क्या लगता है कि जवान जिस तरह से हिट हो रही है, एक मैसेज दे रही है, हाउसफुल हो रहे हैं, सबसे बड़ा बिजनेस कर रही है, देश में मोदी का ब्रांड डाइल्यूट हो रहा है? ये हमें सिर्फ हिमाचल प्रदेश से पता नहीं चलता चुनाव से, ये कर्नाटक के चुनाव की हार से पता नहीं लगता, ये सिर्फ हमें एमसीडी के चुनाव से हार नहीं पड़ता, ये हमें जो उत्तर प्रदेश में घोसी हार गए, पंचायत चुनाव हार गए, मैनपुरी हार गई बीजेपी खतौली जैसी मुजफ्फरनगर से सटी सीट हार गई। ये जो लगातार हार मोदी जी को मिल रही है हर जगह, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस में मध्य प्रदेश की हालत खस्ता है, कर्नाटक हार गए, हिमाचल हार गए, क्या उसी तरह से ये जो फिल्म में जिस तरह से मोदी की मुखालिफ फिल्म जा रही है, मैं तो कहूंगा सीधे तौर पे एक मैसेज दिया है शाहरुख खान ने कि भाई मोदी नहीं चाहिए इस देश को विक्रम राठौर जैसा आदमी चाहिए, और लोग टूट रहे हैं उस पर। क्या मोदी मैजिक के लिए भी ये पिक्चर जो है कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ी कर रही है कि मोदी जी अब जो है उनका जो जादू है वो उतर रहा है, और आज बॉलीवुड ने भी इसको साबित कर दिया, बॉलीवुड फिल्म बना रहा है उस पर।
दीपक भाई, आपने जितने चुनाव के नाम लिए वो अलग अलग जगह के, अलग अलग स्टेट्स के हैं, लेकिन जवान पिक्चर को देखने वाले लोग हर स्टेट में, हर राज्य में, हर जिले में, हर कस्बे में, वहां ये नहीं देखा जाता है कि यहाँ पे साहू ज्यादा है, यहाँ ठाकुर हाँ, या ज्यादा हिंदू है, का यहाँ मोहल्ला है या शेड्यूल कास्ट मुसलमानों का ज्यादा है, मोहल्ला है, सब देख रहे या हैं। मोहल्ला का मोहल्ला है। ये यूनिफॉर्मली यदि ये पिक्चर हिट हो रही है तो आप मानिए इस देश के लोग के मन में कितना उद्वेग है, इस देश के मन में लोगों में कितना आक्रोश है। उस आक्रोश को जगा दी है शाहरुख ने, उस आक्रोश को शब्द दिए है शाहरुख ने। आदमी गरीब है, वो कर तो नहीं सकता। सलीम जावेद का एंटी हीरो क्यों चल गया था? क्योंकि देश में इतना भयानक भ्रष्टाचार जी, चल गया था कि आम आदमी त्राही त्राही हो गया था। ऐसे में जब आपको उसका हीरो, जब एक गरीब घर का आदमी किसी को ठोक के ठीक करता है तो वो पिक्चरों पे लोग टूट पड़ते थे, क्योंकि उनको अपनी अंदर की अभिलाषा बाहर दिखती थी। आज जवान ये इस देश का चित्र है। लोगों को अपने नजदीक, दिल के नजदीक वो पिक्चर मालूम होती है। उनको लगता क्या है हम कि ये ये कह मेरी सकते हैं कहानी टाइगर, है। लास्ट 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 कमेंट, क्या हम ये कह सकते हैं कि शाहरुख खान ने बड़ी हिम्मत करके, और उन्होंने बताया कि भाई उनको क्यों बॉलीवुड का बादशाह कहा जाता है, जो काम अमिताभ बच्चन नहीं कर पाए, जिनकी पत्नी जो है समाजवादी पार्टी में है और कई बरसों बरस से वो राज्यसभा सांसद हैं, अमिताभ बच्चन की हिम्मत नहीं हो पाई। आमिर खान जैसा क्रूसेडर जो सत्यमेव जयते जैसा सीरियल लाता हो, सवाल करता हो सोसाइटी को लेकर, वो खामोश है। लाल सिंह चड्ढा के बाद डर गए, तमाम लोग डर गए। आम क्या आपको लगता है कि शाहरुख खान ने अंततः हिम्मत करके, ठीक है उनके बेटे के साथ जो बीती, उन पे जो बीती, आईना दिखा दिया है मोदी को, मोदी जी ये है आपकी असली तस्वीर, और बड़े पर्दे में शाहरुख खान 70 mm की तस्वीर दिखा दी मोदी को। शाहरुख खान का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, उसमें एक क्लिप सुनी थी। उसमें शाहरुख खान कहते हैं कि हर चीज के लिए तकलीफ बहुत लेनी पड़ती है। मुझे 6 ऐप करने होते हैं तो मुझे जिम जाना होता है, मुझे बिल्कुल जान पे आता है जिम जाना। मैं बहुत लेजी आदमी हूँ, सुबह उठना पड़ता है क्योंकि मुझे 6 ऐप बनाने हैं तो मुझे तकलीफ उठानी होती है। शाहरुख ने आज बता दिया, इस देश में सच्चाई यदि आपको सामने लानी होगी दीपक भाई, तो तकलीफ उठानी होगी। आज तकलीफ का दुर्भाग्य देश का, ऐसा समय में हम जी रहे हैं जहां हम सत्य में वो जयते का तो जयघोष करते हैं, जी लेकिन सत्य से परहेज रखते हैं। इसीलिए सत्य बोलने नहीं, वालों को टाइगर जगह आपने नहीं है। मैं आपको आपने भी आज बड़ी बात धन्यवाद की। देता हूं, आप हमेशा मुझे धन्यवाद देते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं। मैं बोलता तो वैसा ही हूं दीपक भाई, कहीं पे भी बोलूं, लेकिन मुझे जी बोलने दिया कहाँ जाता है। आप बड़ी जी हिम्मत करके मुझे बुलाते हैं, तो जितनी मेरी हिम्मत बोलने में है उससे ज्यादा हिम्मत बड़ी आपकी है कि आप जी मुझे जगह देते हैं बोलने की। नहीं शाहरुख ने भी आज टाइगर। ऐसा ही किया। शाहरुख ने जी भी आज हमारी कैटेगरी में शाहरुख बैठ गए। शाहरुख ने जी बता दिया सच्चाई लानी है तो मुझे खोना भी नहीं, आपने पड़े एक कुछ, एक एक तो वो एक बड़ी खोने के आपने लिए बात की तैयार है, इसलिए हिम्मत की। टाइगर, आपने बड़ी बात की। आपने कहा कि शाहरुख खान ने खुद कहा कि तकलीफ उठा के, बड़ी तकलीफ उठा के आदमी कुछ अचीव कर पाता है, और शाहरुख खान ने तकलीफ उठाई। देखना यह है टाइगर की क्या ये तकलीफ समाज के लिए, देश के लिए, आज के हालात में क्या ये तकलीफ जावेद अख्तर साहब उठाते हैं? क्या सलीम जावेद वाले जो सलीम खान हैं वो फिर तकलीफ उठाते हैं, कुछ फिर से इस बुढ़ापे में कोई स्क्रिप्ट करते हैं इस तरह की कोई फिल्म? आमिर खान जो सत्यमेव जयते लाते थे शो, कि आज वो सत्यमेव जयते कह पाएंगे, वो उतनी तकलीफ उठा पाएंगे? तो देखना होगा कि चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो मधुर भंडारकर हो, चाहे वो मनोज वाजपेयी हो, चाहे वो महेश भट्ट हो, इस तरह के जो क्रूसेडर्स सो कॉल्ड हैं, क्या ये शाहरुख खान जैसी तकलीफ उठा पाते हैं सच बोलने के लिए, बिग मीडिया में सही तस्वीर दिखाने के लिए, जो 2 बीघा जमीन में या मदर इंडिया में या रोटी कपड़ा और मकान में कभी दिखाई गई, पूरा पश्चिम में, उपकार में, तमाम फिल्में हैं, अर्धसत्य तक। क्या ये तकलीफ शाहरुख खान की तरह और भी लोग उठा पाते हैं, या उनको भी इनकम टैक्स ईडी का डर सता रहा है, क्योंकि दौलत उनके पास भी उतनी ही है जितनी नेताओं के पास है? टाइगर आप आए। जी भविष्य में यदि इन लोगों ने सच्चाई लोगों के सामने नहीं लाई तो इस देश का आने वाला भविष्य, जब इतिहास लिखेगा मीडिया का, जिसमें एक बहुत बड़ा चैप्टर फिल्म मीडिया का होगा, उसमें जी शाहरुख जैसे लोग स्वर्णिम पेजों में पाए जाएंगे। और जो लोग ये भगोड़े हैं
जो डरपोक है, उनको वहां पेपर काले टाइगर पन्ने में जगह मिलेगी, क्योंकि सच्चाई ना बोलना भी उतना ही बड़ा गुनाह है जितना फरेब और झूठ परोसना है। जी टाइगर, आप आए और आपने बहुत, आज विषय दूसरा था लेकिन सब्जेक्ट तो हमारे ख्याल वही है कि देश में के हालात क्या हैं, और हमने आज फिल्म के माध्यम से बात करने की कोशिश करी है। टाइगर, so nice of you. Thank you so much for coming on this program.